Good morning to my dear students. Welcome back to Atmiya Green School, Jayaswami Narayan. Today I start with Standard 9th, Book Geography, Lesson 5. That is Natural Vegetation and Wildlife. Okay, I had already finished with all the that is types of vegetation: tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, tropical thorn forest and scrubs, mountain forest and mangrove forest. Okay, in my previous class I had finished up till here. Now today I start with wildlife. India is rich in its fauna. Fauna is animal life. India has approximately 90,000 animal species. The country has about 2,000 species of birds. They constitute 13% of the total world's stock. There are 2546 species of fish which account for nearly 12% of the world's stock. It also shares between 5% and 8% of the world's amphibians, reptiles and mammals. Okay, so that is wildlife की कितनी species of birds हैं, animal species, then amphibians, reptiles, animals. एक टाइम था कि कोई नंबर ही नहीं था. ओके, इतनी सारी स्पेसिस थी, एनिमल, बर्ड्स, एक्वेटिक, एवरीथिंग. बट उस टाइम सिंस द गवर्नमेंट वाज नॉट दैट सीरियस, राइट, और हंटिंग कॉमन हुआ करती थी, तो ऐसे कितने स्पेसीज है जो आज हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज दे आर टोटली एक्सटिंक्ट. उसकी जो लास्ट ब्रीड है वो भी ख़त्म हो चुकी है, right? Now इसलिए the government now is taken the precautionary measures. The government is trying to preserve and conserve the sanctuaries, national parks for such wildlife animals, all the species. और अभी hunting बिल्कुल बैन कर दी गई है. Then distribution of wildlife in India. The existence of animals in our country varies from place to place, right? वो तो है ही कि हमारे इंडिया में ही आप देख लो, इंडिया में ही देख लो, आर एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स, कोई भी रेप्टाइल्स, एनी बर्ड्स, ओके, कुछ माइग्रेंट्स होती है, कुछ इमिग्रेंट होती है, और इंडिया में रहकर ही द एनिमल्स ऑफ आर कंट्री इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हमारे यहाँ आपको दूसरे एनिमल्स देखने को मिलेंगे, बर्ड स्पेसीज. यू गो टू ईस्ट, ओके, आपको वहाँ पे कुछ और न्यू कोई देखने को मिलेगा. यू गो टू द हिमालयास, बिल्कुल पहाड़ी इलाकों में अलग से हैं एनिमल्स वगैरह, ओके, जैसे कई एनिमल है जो वहीं पाए जाते हैं, या बर्ड्स है, राइट. सो द एग्जिस्टेंस ऑफ एनिमल्स इन आवर कंट्री वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. The following points shows distribution of wildlife in India. The elephants. अब elephants भी जो नीचे साउथ के एलिफेंट्स है वो वाइल्ड एनिमल्स है, वो एलिफेंट्स है. आप उनको देखो, बहुत ह्यूज है, वो एकदम नॉर्मल एनिमल्स है जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं. यू गो टू साउथ, वहाँ पे आप देखो एलिफेंट्स एकदम वाइल्ड और बहुत ह्यूज है. सो द एलिफेंट्स आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट of Assam, Karnataka and Kerala. One-horned rhinoceros are found in swampy, जहाँ पे दलदल होता है ना, एकदम बहुत ज़्यादा स्वैम्पी सॉइल होती है, वहाँ पे ज़्यादातर राइनोसिरोस होते हैं. वो राइनोसिरोस एकदम लेजी एनिमल है, वो कई महीनों तक एक ही जगह बैठा ही रहता है. So one-horned rhinoceros are found in swampy and marshy lands of Assam and West Bengal. Then we go to wild ass and any camels are found in arid areas of the Run of Kutch and the Thar desert respectively. Okay,
वाइल्ड एस एंड कैमल्स हमेशा वो रेगिस्तान एरियाज में पाए जाते हैं और यही होते हैं वाइल्ड एस। वो भी इन एरियाज में लोगों की हेल्प करते हैं सामान यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। जैसे वाइल्ड एस एंड कैमल्स are found in the arid regions of the Run of Kutch and the Thar Desert respectively. Then India is the only country in the world that has both tigers and lions. I repeat, India is the only country in the world that has both tigers and lions. Indian lion is found in the Gir forest इन गुजरात। आपको अगर लायंस देखना है, खूब वहाँ पे मास में होते हैं, ओके, और उनकी काफ़ी सारी ब्रीड्स है। वन कैन फाउंड इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। द गिर फॉरेस्ट इज द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लायन। और कहते हैं कि लायन ऑलमोस्ट हमारे इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और जो है भी ओके वो सिर्फ गिर फॉरेस्ट में पाए जाएंगे और उनकी लास्ट ब्रीड ही है। इसलिए नाउ द गवर्नमेंट इज टेकिंग वेरी प्रिकॉशनरी मेजर्स टू कंजर्व एंड प्रिजर्व सच लायंस। देन टाइगर्स एंड लेपर्ड्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, द सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल, ओके, जहाँ घना जंगल होता है वेस्ट बंगाल, उस तरफ तो काफ़ी बारिश होती है, तो जो बहुत डेंस फॉरेस्ट होता है वहाँ ये पाए जाते हैं। इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द हिमालयन रीजन। पहाड़ों पे स्नो लेपर्ड। द हिमालयाज हैव अ रेंज ऑफ एनिमल्स विच कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड। हिमालयस के एनिमल्स है तो वही, लेकिन वहाँ मतलब सोचो कैसे एनिमल्स होके दे कैन सर्वाइव इन दैट कोल्ड प्लेस। स्नो लेपर्ड है वहाँ पे, ओके, दे ऑल हैव, और वहाँ पे भी पहाड़ों पे भी देयर आर वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स एंड दे कैन ऑल्सो सर्वाइव इन सच कोल्ड। वो बर्फीले में, बर्फ एरियाज में रहते हैं, ओके, वाइट स्नो बेयर, भालू। Then yak, the shaggy horned wild ox, okay, बहुत बड़ा नहीं होता है, I had seen that, मतलब इतना होता है, उसके बाल बहुत बुशी होते हैं, उसके जो बाल है ना नीचे तक टच करते हैं। और हिमालयंस में जब हम जाते हैं ना तो वहाँ पे वो एक एंटरटेनमेंट है कि आप याक पे खड़े होके 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़ अकॉर्डिंगली आप देकर और आप एक राइड ले सकते हो। यू कैन टेक अ राइड, आप यू कैन क्लिक अ फोटोग्राफ विद दैट याक। और वहाँ पे पहाड़ों में तो याक का मिल्क भी मतलब कि वहाँ पे वो जो ये डायरी है वो डेयरी मिल्क भी याक का होता है। ओके, सो याक द शैगी नहीं, बहुत ही इतने ज़्यादा बाल है ना कि उसका फेस भी ना बहुत, मतलब आईज भी और नाक ऐसे देखना पड़ता है ध्यान से, बहुत ही शैगी, बहुत बाल है उसके ऊपर। ओके, याक द शैगी हॉर्न्ड वाइल्ड ऑक्स। उसके बाद क्या वेट है? इट्स वेट इज 1 टन, 1 टन का है, बहुत हैवी है वो याक। उसको कहा जाता है पहाड़ी एरिया में, वहाँ के लोग उसे कहते हैं टिबेटियन एंटीलोप, और हम लोग कहते हैं याक। जो पहाड़ी लोग हैं ना उसे टिबेटियन एंटीलोप कहते हैं। द भरल यानी ब्लू शीप, वो भी बहुत हैवी शीप्स होती हैं और बहुत सारे बाल होते हैं उनके ऊपर, इसीलिए वो सरवाइव कर सकते हैं कोल्ड एरिया में, क्योंकि जब वो सोते हैं ना तो वो अंदर होकर सोते हैं तो उनके सारे बाल उनके ऊपर आ जाते हैं, जिनकी वजह से दे डजंट फील कोल्ड। ओके, सो टिबेटियन एंटीलोप्स हैरी, बुशी एकदम, शैबी हॉर्न्ड वाइल्ड ऑक्स है। देन भरल ब्लू शीप, वाइल्ड शीप, एंड द कियांग इज टिबेटियन वाइल्ड एस। सब पहाड़ों के एनिमल्स हैं, आर फाउंड इन हाई अल्टीट्यूड्स इन लद्दाख।
और ये जो है ये काफ़ी यूज़फुल है वहाँ के लोगों के लिए, मिल्क देने में और भी काम करने में भी ये बहुत हेल्पफुल है लोगों के। ओके, सो दे आर फाउंड इन ले एंड लद्दाख, दैट इज याक तो आप जाओगे, यू गो टू दार्जिलिंग, यू गो टू कुल्लू मनाली, वहाँ पे तो आपको याक बहुत कॉमन नज़र आएंगे। याक, देन उसको टिबेटन एंटीलोप्स कहते हैं, देन भरल, ब्लू शीप, वाइल्ड शीप एंड द कियांग, that is Tibetan wild ass, are found in high altitudes in Ladakh. फिर the ibex, bear, snow leopard and rare red panda are found in certain areas. It is true. मैंने शायद आपको बताया था कि रेड पैंडा अभी तक सिर्फ नैनीताल के जू में, नैनीताल का जू बहुत हाइट पे है, एंड आई हैव सीन, मैंने वहाँ पे वाइट लेपर्ड देखा है, वाइट लेपर्ड एंड ओल्ड, वहाँ पे एक लायन है, और ये रेड पैंडा भी आई हैड सीन। बहुत बड़ा जू है, बहुत सारी एनिमल्स है उसके अंदर, एंड ऑलमोस्ट द लास्ट ब्रीड। ओके, सो इबेक्स, bear, snow leopard and rare red panda are found in certain areas. Then turtles, crocodiles and घड़ियाल्स, मैंने ये सब एक ही ब्रीड है, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स, सिर्फ ये दिखने में अलग है, बाकी ये एक ही फैमिली के हैं। घड़ियाल्स आर फाउंड इन द रिवर्स, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज। Gharial is the only representative of a variety of crocodile found in the world today. Crocodiles भी अब ज़्यादा नहीं है, लेकिन घड़ियाल्स आपको देखने को मिलेंगे। लॉन्ग स्टीप क्रोकोडाइल की फैमिली का मेंबर है, थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का है, उसकी जो नाक है बहुत लंबी है, घड़ियाल। और ये क्रोकोडाइल और घड़ियाल कभी भी एक जगह आपको कभी नहीं पाई जाएंगी। यू विल नॉट सी बोथ टुगेदर एट वन प्लेस। दे फाइट, वो बुरी तरह से लड़ाई करते हैं, और वो अपने आप दोनों अपने आप को इंजर कर देते हैं, इसलिए यू सी कभी नहीं आपको देखने को मिलेगा। ओके, डिफरेंट जगह में वो होंगे, ठीक है, एक ही जू में होंगे, लेकिन क्रोकोडाइल कहीं होगा, घड़ियाल कहीं और होगा, बिकॉज वो साथ में बहुत फाइट करते हैं। They can't live together. Peacocks, pheasants, ducks, parakeets, cranes and pigeons are some of the birds found in the forest and the wetlands of the country. बड़ी ये birds है, बड़े birds है, तो ये सब घने जंगलों में पाए जाते हैं। Then Indian bison, नीलगई को क्या बोलते हैं? ब्लू बुल। इंडियन बिसॉन, देन नीलगई, दैट इज ब्लू बुल। चौसिंघा, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप्स, चौसिंघा 4, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप्स, गेजिल and different species of deer are some other animals found in different places of India, or it has several species of monkeys भी आप देखना कितने सारे varieties of monkeys है ना, right? Yesterday I will tell you, मैं एक online class ले रही थी, I would let you know, और I was taking an online class, शायद मैं पता नहीं किस क्लास में ले रही थी, आई डोंट रिमेंबर वेदर इट वॉज 7th 8th और 9th, ओके, ऑफ एमिटी स्कूल, यू पीपल। तो मैं जब ऑनलाइन ले रही थी, सडनली मेरे किचन में एक बहुत बड़ा मंकी आ गया, किचन में मंकी एज एंटर, मंकी आ गया था, एंड और उसने देखा कि उसको किचन में ऊपर कुछ नज़र नहीं आया, तो वो मेरे रूम के अंदर आके पोटैटो, वहाँ पोटैटो पड़ा हुआ था, पोटैटो की बास्केट थी, तो एक पोटैटो लेकर वो चला गया। लिटरली माई डोर वॉज क्लोज, लॉक नहीं था, ही ओपन द डोर, अपने हाथ से उसने डोर खोला, ही केम इनसाइड, ओके, और आई वॉज लिटिल फ्राइटेंड, और जब तक मैं उठती या उसको कुछ बोलती, तो ही टुक माई पोटैटो, उसने मेरी बास्केट से पोटैटो उठाया एंड ही वेंट आउट।
ओके, सो मंकीज तो आज आम है सोसाइटीज में एवरीवन, एंड देयर आर आल्सो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मंकीज, different species of monkeys. The wetlands of India are home to many migratory birds such as Siberian crane, flamingo. Migratory birds बहुत हैं पूरे वर्ल्ड में. ओके, जैसे कुछ सीजन में वो आ जाती है, फिर वो कहीं और चली जाती है, 3 months कहीं और, 3 months कहीं और यू कैन सी, आप कैसे पता चलेगा माइग्रेटरी बर्ड्स है? यू कैन सी इन द स्काई, पूरी बर्ड्स एक साथ वो जाती है, पूरी एक साथ दे मूव टुगेदर इन द स्काई. आपने देखा कभी एक साथ कोई भी ऐसे करके वो जाती है आसमान में. दोज आर दी माइग्रेटरी बर्ड्स. और हमारे इंडिया में वी कैन सी मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स, और ज़्यादातर इंडिया में माइग्रेटरी बर्ड्स का होमलैंड है वेटलैंड्स, सच एज साइबेरियन क्रेन, फ्लैमिंगो. दीज प्लेसेस आर रन ऑफ कच्छ. रन ऑफ कच्छ एक ऐसी जगह है इंडिया में जहाँ यू कैन सी प्लेंटी ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स. रन ऑफ कच्छ एंड प्लेसेस वेयर डेजर्ट मर्जेस विद द सी. और ऐसी प्लेस जहाँ डेजर्ट समुंदर के साथ जाके टकराती है, वो प्लेसेस में भी माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत देखने को मिलेगी. मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स. ओके, सो दैट वाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. Okay, that is, you had seen कितने सारी birds, then animals, then reptiles, then different types of species of monkeys, then migratory birds. उनकी ज़्यादातर places है habitat की run of Kutch and desert merges with the sea. वो अपना habitat वहीं बनाती है. Then loss of ecosystem. Every species has a role to play in the ecosystem. Thus, its conservation is essential for environment. Okay, हर एक species का अपना अपना रोल है. देखो, जैसे हम लोग इंसान हैं, सबकी अपनी लाइफ है जीने का, सबका अपना अपना तरीका है. एक फैमिली में अगर 4 to 6 मेंबर्स भी रहते हैं, सबका डिफरेंट नेचर है, सबका डिफरेंट टेस्ट है, कलर है, पैशन है किसी काम के लिए, है ना, एवरीवन. सो ऐसे ही एनिमल्स, बर्ड्स में भी वही चीज़ है. ऑल स्पेसीज इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग हैज़ अ रोल टू प्ले इन दिस ecosystem. Thus, its conservation, its preservation is essential for environment. Due to excessive exploitation of the plants and animals resources by human beings, है ना, ह्यूमन बींग्स ने आज कितना कुछ ख़त्म कर चुके हैं वो इस दुनिया के अंदर. नेचुरल हैबिटेट टोटली फिनिश हो चुका है. दैट इज़ ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, plants and animals resources by human beings. The ecosystem has been disturbed. The ecosystem has been disturbed. Okay, obvious है, due to we human beings, हमने अपने एनवायरनमेंट को पूरी तरह से ख़त्म कर चुके. इतना पॉल्यूशन है, हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं है टू सर्वाइव. और हम वही एयर इनहेल करते हैं, और कितनी सारी बीमारियां हमारी उस इम्प्योर एनवायरनमेंट की वजह से अंदर आ रही है. सो ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बींग्स, the ecosystem has been disturbed. This is very true. हमारा जो इंडिया का ecosystem है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है, बिकॉज सो मच पॉपुलेशन. लोग अपने मतलब के लिए बहुत कुछ करते आ रहे हैं. अबाउट 1300 प्लांट स्पेसीज आर एंडेंजर्ड, खतरे में है. बहुत तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं.
और कुछ है दे आर ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी उनकी लास्ट 1 या 2 ब्रीड ही रह गई है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट उनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है सैंक्चुरीज में, ऐसी जगहों में जहाँ ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस नहीं हो, उनको प्रिजर्व कंजर्व करके रखा है ताकि उनकी आगे ब्रीड बढ़े। वरना अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे कंट्री में से टोटली एनिमल्स प्लांट्स की स्पीसीज खत्म हो जाएगी। क्या करेंगे हम लोग? ओके, बिकॉज ह्यूमन बीइंग को नहीं पता कि ह्यूमन बीइंग अगर इस प्लैनेट अर्थ में आया है सो फॉर इट्स सर्वाइवल उसे सब कुछ चाहिए। About 1,300 plant species are endangered and 20 species are extinct. ये तो सिर्फ इतने काउंटिंग लिखी है, ये तो पता नहीं कहाँ तक श्योर है दिस काउंटिंग। कितनी स्पेसीज है वो तो गायब हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, हमें पता ही नहीं कि क्या कितनी स्पेसीज थी एनिमल्स, प्लांट ऑल इंक्लूड। The main cause of threat to ecosystem are hunting by greedy hunters for commercial purpose. This is very true. आज भी कहीं ना कहीं illegally ये काम हो रहा है। Hunting by greedy hunters for commercial purposes. Pollution due to chemical and industrial waste, acid deposits. Yes. पॉल्यूशन, केमिकल वेस्ट, केमिकल से निकला हुआ गंदा पानी नदी में कहीं जाकर मिलता है। नदी में एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स, फिशेस होते हैं, और वो इसी तरह वो मर जाती हैं जब वो गंदा सा पानी इनहेल करती हैं। ओके, और वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाती है, तो कितने आप देखो कितनी सारी स्पीसीज तो ऐसे ही मर जाती हैं। हु इज़ बॉदर्ड? किसी को उनकी पड़ी नहीं है। So pollution due to chemical, 5 minutes, due to chemical and industrial waste, acid deposits, then introduction of alien species, reckless cutting of the forest to bring land under cultivation and habitation. Okay, reckless cutting of the forest. To bring land under cultivation and habitation. Okay, that is cultivation, यानी for agriculture के लिए ह्यूमन बीइंग फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, या अपने घर बनाने के लिए या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाने के लिए ह्यूमन बीइंग्स आर डिस्ट्रॉइंग ऑल सच थिंग्स। देन गवर्नमेंटल स्टेप्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। हमारी इंडियन गवर्नमेंट व्हाट ऑल स्टेप्स इट इज़ टेकन टू प्रोटेक्ट सच फ्लोरा एंड फोना, बहुत ज़रूरी है। यू नो, अदरवाइज वी कैन सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। अगर ये सब कुछ एक्सटिंक्ट होंगे तो हम भी, मतलब कि ह्यूमन बीइंग का कोई मतलब नहीं, बिकॉज ह्यूमन बीइंग को ये सब कुछ चाहिए। क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, फॉरेस्ट, everything we need for our survival. We are incomplete without such things. Okay, see, you can see there are 18 bioreserves. मैंने आपको explain किया था ना what are national parks, sanctuaries and bioreserves. Actually they are the same. सब जगह animals रहते हैं, लेकिन they are all synonym, लेकिन इनमें फ़र्क है कि कहाँ लोगों का इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है, या नेशनल पार्क है जहाँ एक पिकनिक स्पॉट है, 1 डे पिकनिक है, पीपल कैन एंजॉय, और सारे एंटरटेनमेंट है वहाँ पे, प्लस एनिमल्स भी है वहाँ पे। देन सेंचुरीज ऑल्सो, मैनी सेंचुरीज अलाउ की गई है बाय द गवर्नमेंट कि हम उस सेंचुरीज में घूम सकते हैं, बट अंडर द ऑब्जर्वेशन एंड जो फॉरेस्ट का गाइड होना चाहिए। So there are 18 biosphere reserves. पता है? What is biosphere reserves? These are the areas where the plants and animal species are protected. They are created
so that this natural heritage can be transmitted to future generations. अगर अभी ये सब कुछ मिनरल्स, रिसोर्सेज, ये सारे स्पेसीज को अभी नहीं संभाला तो आने वाले जनरेशन को कुछ भी ये सब कुछ नहीं देखने को मिलेगा. तब क्या होगा, क्या लाइफ होगी उनकी, है ना. सो फ्यूचर जनरेशन इन सब चीज़ों का भी एंजॉयमेंट ले जो आज हम ले रहे हैं. सो फॉर दैट इज उसके लिए गवर्नमेंट ने ये बायो रिजर्व्स ओपन किए हैं. दे आर क्रिएटेड सो दैट दिस नेचुरल हेरिटेज कैन बी ट्रांसमिटेड टू फ्यूचर जनरेशंस. एनिमल्स, प्लांट्स की भी ब्रीड बढ़े और एनिमल्स भी आने वाले जो ह्यूमन बींग्स है वो अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ छोड़ के जाए इस दुनिया के लिए, राइट. सो 18 बायो रिजर्व्स हमारे इंडिया में, आई वांट टू लेट यू नो कि वो कहाँ कहाँ है. सी, फर्स्ट इज सुंदरबंस, सेकंड गल्फ ऑफ मन्नार, थर्ड नीलगिरी, फोर्थ नंदा देवी, फिफ्थ नौकरेक, सिक्स्थ ग्रेट निकोबार, सेवेंथ मानस, एट्थ रन ऑफ कच्छ, नाइन्थ शेषाचलम, 10th सिंपली पाल, 11th दिहांग दिबंग, 12th दिब्रू साइकोवा, 18th अगस्त्य मलई, 14th is कंगसेंग जोंगा, 15th पंचमरही, 16th अचनकमार एंड अमरकंटक, 17th कोल्ड डेजर्ट एंड लास्ट इज पन्ना. सो देर आर इतने सब बायो रिजर्व्स हमारे इंडिया में है. देर टोटल मतलब देर आर टोटल 18 बायो रिजर्व्स. ओके, देर आर 18, लेकिन उनमें से जो 10 है, मैंने अभी आपको 18 नेम बोले, उसमें से जो 10 है, 10 कौन से है? सुंदरबंस, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरिस. नीलगिरिस कहाँ पे है? केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु. नौकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिंपलीपाल, पंचमरी, अचनकमर, अमरकंटक have been included in the world network of biosphere